बात करेंगे कराची की। कराची वो शहर जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मेजर जंग कंट्रीब्यूट करता है। हाल उसका ये है कि सड़कें टूटी हुई, पानी मिल नहीं रहा, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है और कूड़ा उठाने के लिए बाहर की कंपनियों को लाने की बात की जा रही है। और फिर इसके ऊपर तनाव आ जाता है मेयर कराची का और सिंध की हुकूमत का। अब वहां बहुत सारे मंसूबे तो जारी हैं, लेकिन ये तकमील पर कब पहुंचेंगे, असल सवाल ये पैदा होता है। क्या इस हुकूमत तक पहुंचेंगे या अगले 5 साल भी मांगे जाएंगे कि ताकि हम काम कंप्लीट कर लें। सोहेल साहब, S3 मंसूबा हो जाए, हाइड्रेंट्स का मसला, वाटर टैंकर माफिया वहां मौजूद है। लियारी एक्सप्रेसवे को बोला गया है कि जी जून तक खुल जाएगी, हालांकि एक साइड खुली हुई है, दूसरी पता नहीं कब खुलेगी। उसके लिए पहले तो आपको कब्जा माफिया से लड़ना पड़ेगा। ये सारे काम 1 साल की मुद्दत, कॉस्ट बढ़ चुकी है, मुकम्मल कैसे हो सकता है? निका, आपने खुद एक बड़ी लिस्ट बताई है और हम भी कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ कराची नहीं, सिंध भर के अंदर यही हालत है। और मुझे लगता है सिंध सरकार को ना कुछ एक तस्कीन का बाइस उनको तस्कीन मिलती है कि सिंध के अंदर वो कुछ ना कुछ मंसूबे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। मेरे ख्याल में वो ये सोचते हैं अगर हम ये सारे मंसूबे निपटा दिए तो लोगों को हम मुस्तकबिल के अंदर हम क्या कहेंगे, कौन सा नया मंसूबा शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर मुख्तलिफ इंक्वायरी के कमीशन बने, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। पिछले 7-8 साल में पीपल्स पार्टी जब मरकज में हुकूमत थी उस दौर में भी शुरू होने वाले मंसूबे आज तक मुकम्मल नहीं हुए। फंड्स जारी हो चुके लेकिन मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। अब लियारी एक्सप्रेसवे है, बताया गया है कि जून में जाके मुकम्मल होगी। इस तरह दीगर मंसूबे हैं, वो सेवरेज के हों या कराची शहर के अंदर शाहराहों की तमीर से मुतल्लिक हों, कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। वजह क्या है? जब आप मनपसंद अफराद को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अदायगियां उनको कर देंगे, फिर जब उनसे मॉनिटरिंग का टाइम आता है, आप पूछते हैं कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। जब आपके खुद उनके साथ मफादात आपके जुड़े होते हैं फिर आप उनसे पूछ कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि कराची समेत सिंध भर के अंदर जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। अब और नई लिस्ट सामने आ रही है कि लियारी एक्सप्रेसवे भी तखीर होने का शिकार है। जून में तो 2 महीने 3 महीने रह गए, जून तक कैसे हो सकेगा? जून तक हुआ तो फिर वो कह देंगे अगस्त सितंबर में कर लेंगे, फिर अगली डेट दे देंगे। इस तरह तो पॉइंट वो ये देंगे कि काम तो हो रहा है ना, काम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। मनपसंद अफराद की बात आती है इजहार साहब, जहां वहां तो ये पंजाब के बारे में कहा जाता है कि वहां मनपसंद अफराद को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, लेकिन काम एटलीस्ट वहां मुकम्मल हो जाता है। अगर सिंध में मनपसंद अफराद को दे रहे हैं, चलिए दीजिए, लेकिन काम तो मुकम्मल करके दे दीजिए। देखिए, पंजाब में जो काम मुकम्मल हो रहा है उसमें सच्ची बात यह है कि बहुत हद तक जो हमारे हाकिम आला हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं, ठीक है, वो सिस्टम पर यकीन नहीं रखते और बहुत सी वजारतें अपनी जेब में रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत मुतहर्रिक हैं, वो बहुत फ़ाल हैं और वो एक पूरा सिस्टम देने के न काबिल होने के बावजूद, सब अख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकिज़ करने के बावजूद डिलीवर कर रहे हैं। वो सिंध में ये सूरत हाल नहीं है। पहले तो कायम अली शाह थे जो बहुत बुजुर्ग थे और वो सो भी जाते थे अक्सर औकात मीटिंग्स में। अब ये जो आए हैं नौजवान वज़ीर आला, वहाँ इनकी लिमिटेशन भी देखें कि पंजाब में वज़ीर आला के ऊपर कोई आसिफ ज़रदारी नहीं बैठा हुआ। वहाँ पर उन्होंने वहाँ अपने बॉस को भी रिपोर्ट करना है तो उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैं कराची के नुक्ते नज़र से एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान के माथे का झूमर है, लेकिन हमने कराची के साथ वफा नहीं की। कराची इतना अच्छा था कि 60s में, आप हैरान होंगी, आप लोग तो छोटे हैं, 60s में जो यूरोप के और मगरबी मुल्कों के सफ़ीर यहाँ से रिटायर होते थे वो कराची में सेटल होते थे। और कराची इसी तरह हब था जिस तरह आप बैंकॉक या सिंगापुर है आमदोरफ्त के हवाले से। और मुझे कराची के हवाले से क्या खूबसूरत शहर था जो हमने ज़ाया कर दिया। मुझे सज्जाद बाकर रिजवी का शेर याद आ रहा है कि जिसके लिए एक उम्र कुएं झांकते गुजरी, वो माहे कराची महे के नां की तरह था। अच्छा, अब ये देखिए, मैं इस पर गौर कर रहा हूँ कि जून तक लियारी एक्सप्रेसवे खोला जाएगा, मंसूबे के लिए ज़मीन जल्द अदा हो जाएगी। ये आप देखिए कि कराची की किस्मत में मुस्तकबिल का सीगा बहुत है। ये होगा, गागेगी, कहीं ये हमें नहीं पता चलता कि ये कर दिया गया है। कोई भी माजी या माजी करीब की या पास्ट परफेक्ट की भी बात करो, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो कि ये काम हो गया है, कुछ उन्हें करके भी दो। सिर्फ उनको वादा फरदा पर रखाया जा रहा है। तो कराची की जितनी अहमियत है हमें वो तस्लीम करनी चाहिए और वफाकी हुकूमत को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ सिंध हुकूमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सही है, ठीक है। कराची के हवाले से अब वफाकी हुकूमत आखिरी साल आ गया तो कुछ ना कुछ जागी जरूर है,
लेकिन देखते हैं एक साल के अंदर क्या कर पाएंगे। जिस तरीके से कराची का हाल हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के दोनों अदवार जितने भारी गुजरे हैं कराची के ऊपर, कराची के अवाम भी उफ कर उठे हैं कि कब हम लोगों को रिलीफ मिलेगा इन तमाम मसले मसाइल से, बिलखुसूस जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हर शहरी की। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।